अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस मुर्गी को हमने हल्दी भी लगाई थी। इनको दाने को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमने आज सिर्फ़ और सिर्फ नमक का इस्तेमाल करवाना है। नमक, और इसकी आँखों को सोजिश भी पड़ी है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ। नमक है, सबसे पहले करना क्या है जी, ये जो इसके मकोड़ियाँ निकल आई हैं ना जी, ये मकोड़ियाँ निकल आई हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे, जहाँ पे इनके ज़ख़म हुए पड़े हैं ना, थोड़ा थोड़ा इनको ऐसे हिलाएंगे। नहीं हिल रहे तो अब करना क्या है, ये नमक लेके ना इन मकोड़ियों के, हाँ ये हिल रहे हैं जी। अब ये बेचारी तकलीफ़ महसूस कर रही है, मजबूरी है हमारी, तो इनको ऐसे छील देंगे। थोड़ा थोड़ा छीलना पड़ेगा जी, छीलने के बगैर कोई चारा नहीं हमारे पास, तो ये मजबूरी है। ऐसे मुर्गी को पकड़ लेना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। इधर देखें, ये मैंने छील दिया, तो ये दिखाने का मकसद है ऐसे आपने छीलना है। खून निकला है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ चारा ही नहीं दोस्तों रह गया, क्योंकि ये मकोड़ियाँ अगर ख़त्म ना हुई ना, तो ये मुर्गी, पहले इसका बहुत ज़्यादा गला सूज गया था, फिर हमने इनको दवाई वगैरह दिया तो इसने खाना पीना ना स्टार्ट कर दिया। आपके सामने छील रहा हूँ, क्योंकि इलाज हमने करना ही करना है इसका। ये सख्त सख्त से ना दाने बन गए हैं। इसका मुर्गा भी आ रहा है मेरे साथ लड़ाई करने, भी ना तंग कर। मेरा ख्याल है ये हेल्प करने के लिए बुला रही है उसको, तो इसको हमने ये तकरीबन सारे ही छील चुका हूँ थोड़े थोड़े। अच्छा, वो छोटा चिक्स था ना जो मैंने दिखाया था, वो काफ़ी बेहतर हो गया। उसकी चूंच पे भी ऐसे था, एक बंदे ने मुझे बताया था, तो वो खुद मैं लेके आया था उसको, उसने वो छीला और नमक लगा दिया था, नमक। अब वो जो है ना चूज़ा माशाल्लाह काफ़ी सही हो गया उसका। ये मकोड़ियों वाला सिलसिला है ना, वो भी ख़त्म हो गया। ये छील लिया मैंने थोड़ा थोड़ा सा, भाई इतना की छीलना है, ज़्यादा मिकदार में नहीं छीलूँगा। और इसके ऊपर ना ये नमक लगा दूँगा, इसके ज़ख्मों के ऊपर सब पे। ये देखें आपके सामने वीडियो के अंदर नमक लगा रहा हूँ, किसी चीज़ का भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये नमक कहते हैं कि इसकी मकोड़ियाँ ख़त्म करने में ना बड़ा ही किरदार अदा करता है। खा जाता है नमक इसको, मकोड़ियों को। जहाँ जहाँ पे भी मैंने छीला है ना, वहाँ वहाँ पे नमक लगा रहा हूँ। कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, 2 रुपए का नमक ले आए, वो ही नहीं आपसे ख़त्म होगा। ये लग गया जी इसको नमक। अभी मैंने छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है जी। नमक तो मैंने लगा दिया इसको। ये 24 घंटे बाद ना फिर दोबारा लगाएंगे। इसकी जान बचानी है जी, जिस तरह भी बच सके। बड़ी महंगी मुर्गी थी हमारी ये, तो 2500 की लेके आए थे सवा का 2 महीने पहले। तो अभी इसको ना एक हमने क्या करना है, ये आँख वाला ड्रॉप ये भी डालना है। आँख वाला मेथाक्लोर नाम है इसका। अगर वीडियो में कोई धुंधला नज़र आए तो मैं आपको नाम बता, मेथाक्लोर 100 रुपये की रेंज में आ जाता है। ये लाके मैंने रखा हुआ है मेथाक्लोर। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और अब इसको मेथाक्लोर जो है ना इसकी आँखों में भी डाल देंगे। ना भी ना कुछ नहीं है, तेरा ही इलाज कर रहे हैं। अच्छा, कल भी मैंने डाला था इसकी आँख में, शायद वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। रुक जाओ, इसकी आंखों के इर्द गिर्द भी गुम्बड़ जो है ना वो बन चुके हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने डाला है मेथाक्लोर, और शायद नमक भी कोई हल्का सा आंख में चला गया, बेचारी टेढ़ी सी हो गई है। अब इलाज इसी तरह इसका होना है, मजबूरी है हमारी, कोई हाल नहीं है। खाना पीना अब इसने स्टार्ट कर लिया है। वही मुर्गी है जिसका पोटा जाम था, लोहे की तरह, फौलाद की तरह सख्त हो गया था, और पोटा खोलने वाला नुस्खा भी हमने आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर दिया था। अच्छा, इस मेथाक्लोर को मैं जाकर ना वापस फ्रिज में रखूँगा, फ्रिज में। अभी इसके ज़ख्मों में से जहाँ से रिस रहा है ना जी, वहाँ पे और थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ नमक। खून रिस रहा है, ताकि नमक जो है ना इसको खा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अगर आपकी मुर्गी को भी ये वाली मसला हो तो ये इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि छोटा जो चिक्स था ना बेबी, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपको लाकर दिखाता भी हूँ। ये रहा, इसके नाक के ऊपर ना बहुत ही बड़ा दाना था, बहुत बड़ा दाना था।
फिर अब जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल ही ठीक हो गया, एक्टिव भी हो गया, खा पी भी सही रहा है। और नाक इसका जो है ना वो दाना लंबा सा इतना ऊंचा था इसका, इतना बड़ा वो चूंच नहीं थी जितना बड़ा ऊपर दाना गुम्बद बना हुआ था। अब ये सही है।